तो स्टूडेंट्स, क्रॉप में बेसिक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जाता, भैया एग्रीकल्चर का मतलब बताइए। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? आप सभी ने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? यदि आपको पता है तो आप फटाफट मैसेज कर दीजिए। नहीं मालूम, कुछ लोगों को इसका आंसर ही नहीं मालूम। एग्रीकल्चर, चलिए एग्रीकल्चर का मतलब आपको बताते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। ये आपसे पेपर में सिंपल डेफिनेशन, मतलब पशुओं को क्या करना, बोले सर, पशुओं को रखना, ठीक है, पशुओं को रखना, और क्या होगा, तथा भोजन के लिए फसल उगाना। ये इसका क्या है, मेन मोटिव है। मतलब क्या है, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, पशुपालन भी करना पड़ेगा और आपको फसल भी उगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो हमें पशुपालन भी पढ़ना पड़ता है और हमें क्रॉप भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए जब आप एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके सब्जेक्ट में आपको क्रॉप प्रोडक्शन, ये आपका बुक रहती है आपकी एक क्रॉप प्रोडक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं फसल उत्पादन। ये बुक आपने पढ़ा हुआ है, फसल उत्पादन। और दूसरा होता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने, एनिमल हस्बेंड्री। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजों से ही मिलकर आपका एग्रीकल्चर तैयार होता है। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। एग्रीकल्चर को हम लोग बोल सकते हैं कि भैया एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें फसलों का उत्पादन करना पड़ता है और पशुपालन करना पड़ता है। ये कॉमन आपका क्या हो गया, डेफिनेशन बन जाएगा। अब एग्रीकल्चर जो है वो किस भाषा का शब्द है? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि भैया एग्रीकल्चर या सेरिकल्चर या जो भी कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें एक शब्द आपसे हर बार पूछा जाता है, कल्चर शब्द आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया कल्चर शब्द जो है, एग्रीकल्चर में जो कल्चर है ये पहचान करता है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। कल्चर शब्द बताता है कि कौन सी भाषा का शब्द है। एक आपने सुना होगा स्टूडेंट, जैसे आप लोग लॉजी शब्द सुनते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन करना। लॉजी शब्द आपने कई बार सुना हुआ होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है हमने लॉजी शब्द। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एपीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बोल सर हम लोग एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करते हैं। नाम सुना है एपीकल्चर? नहीं सुना एपीकल्चर? बोले सर सुना हुआ है, एपी शब्द लग जाता है। क्या लग जाता है? एपी शब्द लग जाता है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। बोले जी सर बिल्कुल सुना है मधुमक्खी पालन तो हम लोगों ने। कई बार आपने सुना होगा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेरिकल्चर सुना है? बोले हाँ सर सेरिकल्चर नाम सुना है। अब ये सेरिकल्चर में क्या होता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता होगा सेरिकल्चर के अंतर्गत? तो सर सेरिकल्चर में ना रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है। हाँ, तो आपने जब भी ये पढ़ा होगा तो स्टूडेंट्स एक शब्द आता है लॉजी, एक शब्द कौन सा आता है, लॉजी, और एक शब्द आता है आपका कल्चर। तो जब भी आपको कल्चर शब्द दिखाई दे, किसी भी परिभाषा के लास्ट में आपको यदि क्या दिखाई दे, कल्चर शब्द दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कल्चर शब्द दिखाई दे, किसी भी डेफिनेशन के बाद में कोई भी आपसे पेपर में पूछे भैया एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, या एपीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, या सेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो जब भी आपको कल्चर की पहचान करने के लिए आ जाए कि नाम के लास्ट में कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है, समझ जाना कि वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बच्चों? तो बोले सर वो है हमारा लैटिन। जी हां, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके नाम के बाद में कल्चर यदि आ जाए तो लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो बोले सर आपने एक और चीज बताए थे लॉजी, जैसे हमने लिखा था पोमोलॉजी,
जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में यदि आपको भविष्य में जाके यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या आप इसके विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप फलों के ऊपर यदि आपको रिसर्च करना है तो आप पोमोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपको पोमोलॉजी नहीं लेना है तो जो लॉजी शब्द है, ठीक है, तो लॉजी शब्द कहां से आया आपका, बोल सर एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, एग्रीकल्चर से। तो लॉजी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द माना जाएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया लॉजी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द होगा, तो सर ग्रीक भाषा का शब्द होगा। कौन सी भाषा का शब्द होगा, ग्रीक लैंग्वेज का, क्योंकि जिसके नाम के बाद में भी आपको लॉजी मिले समझ जाना कि वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये पेपर में लगातार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन होता है। कौन सी भाषा का शब्द बनेगा, वो सर ये ग्रीक भाषा का शब्द बनेगा हमारा पेपर के हिसाब से। बोले ओके ठीक है भाई, पेपर में दिया आएगा तो हमसे बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, जो भी ब्रांच यदि आपसे पेपर में पूछी जाए कि भैया एग्रीकल्चर की कोई भी ब्रांच यदि आपसे पेपर में आ जाए कि बताओ एग्रीकल्चर की इस ब्रांच को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपको पहचान करना है कि बताइए भैया एग्रीकल्चर की ये ब्रांच जो है वो कौन सी भाषा से ली गई है। मैं कुछ नाम आपको दे रहा हूं, उनके नाम की पहचान आप करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में दिया जाए, ठीक है, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर यदि शब्द आ जाए जी, सिल्वीकल्चर कौन सी भाषा से, नाम में लिखा है कल्चर, सिल्वीकल्चर लैटिन भाषा से है। ओके, सिल्वीकल्चर जो है वो सर लैटिन भाषा से शब्द है। चलो ओके क्लियर हो गया, लैटिन भाषा से आपने कह दिया है। अब यदि इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए हमारा एंटोमोलॉजी, नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ये कौन सी भाषा का शब्द है भैया, एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बोले हाँ सर बिल्कुल सर ग्रीक भाषा का शब्द है ये हमारा। अब यदि मैं यहां पर आपसे बोलूं कि भैया इसमें पेपर में आ जाए कि बताइए भाई हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी, एक शब्द है हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी, ये कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है ये, सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, बोल सर ये भी जो होगा हमारा कौन सी भाषा का शब्द होगा, सर ग्रीक भाषा का शब्द माना जाएगा। चलिए ठीक। अब आप लोगों जब यदि आप कॉलेज ले लोगे तो आप या तो बीएससी एग्रीकल्चर करोगे या तो आप क्या करोगे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको क्या करना है, जैसे आपको मैं बोलूं भैया आप बड़े होके क्या करोगे, कॉलेज लेकर क्या करोगे, बीएससी एजी करोगे। एजी मतलब यदि इसको पूरा लिखेंगे तो ये बीएससी एग्रीकल्चर हो जाएगा। और यदि मैं आपको बोलूं कि भैया आप क्या करोगे, सर मैं करूंगा सर बीएससी हॉर्टिकल्चर, मुझे बागवानी में जाने का शौक है, उद्यान विज्ञान में जाने का शौक है, हॉर्टिकल्चर करेंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है हॉर्टिकल्चर करेंगे। तो ये दोनों शब्द कौन सी भाषा से लिए गए हैं, बताओ कौन सी भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ओके, दोनों कौन सी भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि दोनों शब्द जो है हमारे कौन सी भाषा से हैं, लैटिन भाषा से हैं। ओके क्लियर है कि दोनों के दोनों शब्द हमारे कौन सी भाषा से है, बोल सर ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, यदि मान के चलो आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करना, बीएससी हॉर्टिकल्चर नहीं करना, यदि आपको बीएससी फॉरेस्ट्री करना है, बीएससी क्या करना है आपको, फॉरेस्ट्री करना है, ठीक है, इसका मतलब होता है हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान। आपने नर्सरी में देखा होगा, नर्सरी में जो लोग गवर्नमेंट जॉब लगती है या प्राइवेट नर्सरी में भी जॉब लगती है तो किसके अंतर्गत लगती है, वो हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों को लेते हैं। आजकल नर्सरी का बहुत ज्यादा चलन है, शहरों में आपने देखा होगा, ठीक है, सभी लोगों के यहाँ गार्डन रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ गार्डन लगते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आजकल स्मार्ट सिटी बन रही है, या फिर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स वो लोग एक कॉलोनी बना के रहते हैं, अलग अलग कॉलोनी की डिजाइन हो रही शहरों में, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो पूरा पार्क को डेकोरेट करते हैं, या हर शहर में या हर आपने देखा होगा, ठीक है, पोस्ट में एक क्या होती है, बड़ी नर्सरी आपको देखने को मिल जाती है, शहरों में तो मिल ही जाती,
आपको उद्यान तो देखने को मिल ही जाते हैं, गार्डन वगैरह, तो वहां पर हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों को लिया जाता है, मेनली हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों को ही लेंगे वो। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चे तो हर जगह आ जाते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हर जगह आ जाएंगे। फॉरेस्ट्री वाले बच्चों के लिए अच्छा क्या हो जाता है कि वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, जंगल से संबंधित वाले डिपार्टमेंट में उनकी जल्दी जॉब लग जाती है। अब यदि मैं इसी के साथ में बात करूं कि भैया ये एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया हमारा, बोल सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर इसका मतलब हो गया कि भैया कृषि, कृषि विभाग से रिलेटेड जितनी भी आजकल जो हमारी पेस्टिसाइड्स बन रही हैं, दवाइयां वगैरह बन रही हैं, जितने भी बीज वगैरह बन रहे हैं, प्राइवेट जॉब में इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों की, ठीक है। जैसे हमारे हो गया धान, हो गया मक्का, हो गया गेहूं, हो गया सोयाबीन, हो गया जो भी हमारी चना है, जितनी भी हमारी जो या दाल वगैरह हो गई, तो इनकी कंपनियां भी तो है मार्केट में, नहीं है ऑटोमेटिक आ जा रहा है ये। बोले ये सर बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं इनकी, पतंजलि भी एक ब्रांड है, तो ये सब क्या है, तो बोले सर वो एग्रीकल्चर वालों को प्रेफर करते हैं, मतलब वो लैटिन भाषा का शब्द हो गया, एक ये हो गया। अब इसी में एक और शब्द का यूज किया जाता है, एग्रोनॉमी। यदि आपने कभी पढ़ा हुआ होगा तो एक शब्द मैं आपको बता दूं, इसमें आपने क्या पढ़ा है, एग्रोनॉमी शब्द का यूज किया होगा। बोले हाँ जी सर, एक शब्द आ जाता है आपका एग्रोनॉमी। अब ये एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है बताओ, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द होगा, एग्रोनॉमी लिखा है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, नॉमीलॉजी, नॉमीलॉजी एक से ही मिलते जुलते लग रहे हैं, तो सर ये ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा है, एग्रोनॉमी जो है आपकी, एग्रोनॉमी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं। एग्रोनॉमी मतलब क्या होता है हमारा, सस्य विज्ञान होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सस्य विज्ञान होता है। तो स्टूडेंट्स सस्य विज्ञान क्लियर हो गया। सस्य विज्ञान में क्या करते होंगे, सस्य विज्ञान में क्या करते हैं, कोई बताएगा, मैसेज करो जरा, सस्य विज्ञान में किस चीज का उत्पादन किया जाता होगा। बोले सर अनाज, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, रेशेदार वाली फसलें, इनका उत्पादन किया जाता है, चारे वाली फसलें, इनका उत्पादन किया जाता है किसमें, एग्रोनॉमी में। इसलिए एग्रोनॉमी शब्द का यूज करते हैं। या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो देखा होगा नाम के साथ में एग्रोटेक या एग्रोनॉमी ऐसा शब्द का यूज करती हैं, या एग्रो, ये शब्द का यूज विशेषतर करते हैं, एग्रो शब्द का यूज बहुत ज्यादा करते हैं लोग बाग। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, तो ये शब्द का आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज आती है, तो ये हो गया फॉरेस्ट्री कौन सी भाषा का शब्द है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री कौन सी भाषा का भी है, लैटिन भाषा का शब्द है। फॉरेस्ट्री कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद में आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो वो तो हमारा डिपार्टमेंट ही है अलग, ठीक है। तो ये जो लॉजी और कल्चर, ये दो शब्दों पर हमने आपको यहां पर पूरा बताया डिटेल में। अब आ जाते हैं जरा एक एक शब्द के साथ में, बिल्कुल एक एक शब्द के साथ में हम यहां पर डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, बिल्कुल। चलिए एक एक शब्द के साथ में चर्चा करेंगे। अब स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिला है, मिलकर बना हुआ है। बोले हाँ जी सर, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो एक शब्द है स्टूडेंट्स इसका एगर, जिससे ये मिलकर बना हुआ है, और दूसरा शब्द है स्टूडेंट्स इसका हमारा कल्चर, एगर और कल्चर, तो उससे बना वो एग्रीकल्चर। या जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये कल्टस से बना है ये शब्द, या इसी की जगह एक और शब्द यूज कर सकते हैं कि भैया कौन से शब्द से बना हुआ है, कल्टस नामक शब्द से बना हुआ, जिसको इंग्लिश में कल्चर कहा गया। ये लैटिन भाषा है। ये एगर शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। और ये कल्चर जो है वो आपका इंग्लिश हो गया। मेनली शब्द वो क्या था हमारा, कल्टस था, कल्टस, या इसको क्या बोलते हैं, कल्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, कल्ट्रा। ये कौन सी भाषा का शब्द है, कल्ट्रा, या इसको ऐसा भी लिखते हैं कल्चरा। ये कौन सी भाषा है, ये जो भाषा लिखी गई ये कौन सी भाषा है, ये दोनों कौन सी भाषा है बताओ, लैटिन है। ये कौन सी भाषा है, लैटिन है। हमें लैटिन नहीं आती, तो एगर और कल्चरा इन दोनों से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो एगर का हो गया इंग्लिश में एग्री, और कल्चरा का हो गया यहां पर, कल्टस का हो गया कल्चर। तो इससे बन गया वो फिर एग्रीकल्चर। इससे क्या बना, वो एग्रीकल्चर शब्द बना। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर एगर का मतलब क्या होता है, एगर का मतलब हो जाता है स्वाइल, एगर का मतलब हो जाता है स्वाइल, जिसका मतलब होता है मिट्टी, जिसका मतलब क्या होता है, मिट्टी।
और कल्चरा का मतलब हो जाता है यहां पर कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या हो जाता है? कल्टीवेशन। अब क्या हो गया भैया, पूरा पूरा यदि मतलब निकालोगे तो कल्टीवेशन मतलब क्या होता है? यदि आपसे किसी ने बोला कि भैया कल्टीवेशन शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं, इसका मतलब आप बता दो कि कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं। सर कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, खेती करना। तो मिट्टी पर खेती करना एग्रीकल्चर है, यह शब्द का एक मतलब निकलता है। या कृषि करना, कृषिकरण या खेती करना, ये है हमारा एग्रीकल्चर का मतलब निकलता है यहां पर। लेकिन उसको फिर क्या करना किया गया, बहु रूप दिया गया, तो फिर उसको क्या कहा गया हमारा डेफिनेशन के साथ में कि भैया एग्रीकल्चर का मतलब हो जाएगा कि भैया आपको एनिमल भी पालना है और उस पर क्या करना है, साथ ही साथ फसल उत्पादन भी करना। तो ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, जो आपको विशेष रूप से पता ही नहीं होता और यहीं से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है। अब एग्रीकल्चर जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? तो सर हमें पढ़ना पड़ता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत एग्रोनॉमी। जब हम एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एग्रोनॉमी पढ़ना पड़ता है। तो आ जाओ जरा शुरुआत करते हैं एग्रोनॉमी जी, एग्रोनॉमी। अब जो एग्रोनॉमी है स्टूडेंट्स, एग्रोनॉमी यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो भैया आपने बता दिया नॉमी शब्द आया है, बोले सर नॉमी शब्द यदि आया है तो पक्का ये कौन सी भाषा का शब्द है? बोले सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एग्रोनॉमी जो है स्टूडेंट्स किससे लिया गया, इनके किस शब्दों को मतलब क्या हुआ शब्दों का? तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के जैसे एग्रोनॉमी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्रोनॉमी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो शब्दों से? तो सर एक शब्द है हमारा एग्रोस, एक शब्द क्या है हमारा? एग्रोस। और दूसरा शब्द क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा? नोमोस। ये कौन सी भाषा के? लैटिन की, ग्रीक। तो सर ये ग्रीक के दो शब्द हैं, ग्रीक के दो शब्द एग्रोस और नोमोस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसको क्या कहा गया? एग्रोनॉमी कहा गया। पेपर में पूछा जाता है एग्रीनॉमी जो है शब्द हमारा, या जिसे हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं, एग्रोनॉमी जो शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? पेपर में यह क्वेश्चन भी आया है कि एग्रोनॉमी किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो एग्रोस, यदि आपको ऐसा लिखना था आप ऐसा भी लिख सकते हो, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस और नोमोस इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो बोले जी सर अब एग्रोस का मतलब क्या हुआ? यदि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया तो उसकी ब्रांच का नाम तो एग्रोनॉमी दे दिया गया। एग्रोस का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब क्या होता है एग्रोस का? वो सर उसको कहते हैं फील्ड। और फील्ड मतलब क्या होता है हमारा? यदि आपसे कोई पूछे भैया फील्ड पर जा रहा हूं, मैं कहां पर जा रहा हूं? फील्ड पर जा रहा हूं, फील्ड का मतलब क्या होता है बताओ, बताइए। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए ये फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। ओके। सर फील्ड का मतलब होता है खेत या भूमि, खेत या इसे क्या कहा जाता है? भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर ये भी एक करेक्ट है, भूमि या खेत जिसे कहा जाता है, इसे भूमि, खेत या क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग बोलते हैं भैया क्षेत्र, ठीक है। फील्ड पर हूं मतलब क्षेत्र पर हूं, ऐसा हम लोग कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब नोमोस का मतलब क्या होता है? नोमोस यदि आपसे पेपर में यदि पूछे कि भैया नोमोस का मतलब बताइए, नोमोस का मतलब क्या होता है? तो बच्चों नोमोस को कहा जाता है टू मैनेज। नोमोस का मतलब क्या होता है? टू मैनेज इसे कहा जाता है, टू मैनेज। अब टू मैनेज का मतलब क्या होता है? मैं मैनेज कर रहा हूं, मतलब मैं खेत को मैनेज कर रहा हूं। टू मैनेज का मतलब क्या होगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताओ क्या होगा? तो सर मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना। मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है प्रबंधन करना। मैं किस चीज का प्रबंधन कर रहा हूं बताइए? मैं किस चीज का प्रबंधन कर रहा हूं? तो बोल सर मैं खेत का प्रबंधन कर रहा हूं, मतलब मैं खेती कर रहा हूं। जब मैं खेती करूंगा तो ठीक है, क्या करूंगा मैं? उसका प्रबंधन करूंगा, रख रखाव करूंगा मैं खेत का, खेत की जुताई करूंगा, खेत की निंदाई करवाऊंगा, ठीक है, मेड़ बनाऊंगा। तो खेत से संबंधित जो भी काम आपके आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसी को हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं।
एग्रोनॉमी को ही क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। तो बोले हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। यदि हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान। तो इसमें क्या उत्पादन किया जाता है भाई? एग्रोनॉमी में किस चीज के बारे में उत्पादन किया जाता है? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? यदि आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है तो एग्रोनॉमी किस चीज को पढ़ोगे आप लोग? तो सर, वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। यदि भविष्य में यदि हम एग्रोनॉमी साइंटिस्ट बने या एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में हमारी भर्ती हुई गवर्नमेंट जॉब में, तो हमें क्या होगा? तो सर, हमें सस्य विज्ञान में अध्ययन हम करेंगे तो हम लोग वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाएंगे। जो पुरानी विधि अभी चली आ रही है वैसे नहीं उगाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से उगाएंगे, कुछ नया करके। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये है हमारा एग्रोनॉमी। मतलब क्या किया जाएगा? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हमसे पेपर में यदि पूछी जाए तो हमसे बनना चाहिए। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? तो सर, अ ब्रांच, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विथ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है? तो सर, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन, ये दोनों चीजें इसमें आती हैं। तो सर क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? बोले कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनाज, दलहन तिलहन एवं फसलों का प्रबंधन किया जाता। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? बोल सर, हमें क्या करना है? मतलब सभी चीजें, जितनी भी फसल उत्पादन हो रही है वो सब इसी में आएगी। जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, चना, जितनी भी फसलें हैं वो सब सारे अनाज इसी में आएंगे। दलहनी तिलहनी फसलें भी इसी में आएंगी, चारा वगैरह भी इसी में जाएंगे। चारा वाली यदि फसल लिखना है तो आपको सारे जो आपके चारा वगैरह हैं वो सब इसी में आ जाएंगे, आपके चारा वाली फसल भी इसी में जाएगी। जो नगदी फसल होती, नगदी फसल का मतलब होता है जिस फसल को खेत में हाथों हाथ खरीद लिया जाता है, जैसे मक्का आपका या फिर आपकी गेहूं, ये नगदी फसल नहीं होती। नगदी फसल का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। नगदी फसल किसे कहते हैं? जैसे गन्ना, गन्ना आपके खेत में लगा हुआ है ना, तो कोई भी आके आपका गन्ना खरीद लेगा। क्यों खरीद लेगा? क्योंकि गन्ना कैश क्रॉप है। जैसे आपके खेत में कपास लगा है, तो कपास के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कपास लोग बाग आपसे आके खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि कपास से कपड़े बन जाते हैं फिर बाद में। तो ये कैश क्रॉप कहलाती हैं। धीरे धीरे हम टॉपिक पर आएंगे तो बात करेंगे। आपको मैंने हिंट कर दिया कि सभी चीजें आपकी एग्रोनॉमी के अंतर्गत आएंगी, फसल संबंधित चीजें, और उनका मैनेजमेंट भी आपका क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब जब आपसे बात किया जाएगा कि भैया आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ोगे आप? यदि आपने एग्रोनॉमी लिया तो एग्रोनॉमी तो पढ़ लोगे क्योंकि ये ब्रांच है एग्रीकल्चर की, और सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। अब हॉर्टिकल्चर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में किसके बारे में पढ़ोगे आप लोग? मैसेज करो फटाफट। हॉर्टिकल्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे? फूलों के बारे में पढ़ोगे। बोले फलों के बारे में नहीं पढ़ोगे, फूलों के बारे में पढ़ोगे। चलिए ठीक है।
हॉर्टिकल्चर में किसके बारे में पढ़ोगे? ये मेन ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर मेन ब्रांच है। फिर हॉर्टिकल्चर में फल के बारे में पढ़ना अलग, फूल के बारे में पढ़ना अलग, सजावटी पौधों के बारे में पढ़ना अलग, औषधीय पौधों के बारे में पढ़ना अलग, मसाले वाली फसलों के बारे में पढ़ना अलग, झाड़ी चीज अलग है, लताएं अलग हैं। तो वो फिर वो क्या हो जाती है, उसकी सब ब्रांच हो जाती है। ये मेन ब्रांच है, एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच ये है हॉर्टिकल्चर, जिसे हम लोग बोलते हैं उद्यान विज्ञान। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं उद्यान विज्ञान। मतलब टोटल आपको क्या करना है, उद्यान से संबंधित पूरा काम करना है, सभी चीजें उद्यान से संबंधित सभी चीजें। अब उद्यान से संबंधित आप कौन कौन सी चीजें करते हैं बताओ? उद्यान से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या, डेफिनेशन यदि आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं हम लोग, तो सर सभी चीजें करते हैं। दी स्टडी और प्रैक्टिस दोनों करते हैं, स्टडी भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो बोले सर डेफिनेशन बनेगी हमारी सिंपल तरीके से एक, उसको लिख लेते हैं जरा। दी ब्रांच, दी ब्रांच ऑफ प्लांट, दी ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डीलिंग, डीलिंग with garden, dealing with garden crops, generally fruits, जैसे आपको फलों के बारे में पढ़ना, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इनके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना भी है और क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ में सर, पढ़ने के साथ साथ में हमें इनके लिए प्रैक्टिस भी करना है, इनके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना भी है प्रैक्टिस भी करना है इनके ऊपर। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, कि भैया फूलों का विकास कैसे होता है, यह भी हमें पढ़ना सीखना है। फल कैसे बनते हैं, किस फल को क्या कहते हैं, ठीक है। सब्जियां सभी पढ़ना है, जैसे करेला कड़वा लगता है तो करेला कड़वा क्यों होता है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फिर हमसे कि भैया करेले का कड़वापन किस कारण से होता है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए बताओ कि भैया करेले का कड़वापन क्यों होता है, ये किस में पढ़ोगे आप लोग, कौन पढ़ाएगा आपको बताओ? यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया करेले का जो कड़वापन होता है वो क्यों होता है, तो कौन पढ़ाएगा आपको, कौन सी ब्रांच में पढ़ोगे आप लोग बताओ? करेले की कड़वाहट जो होती है वो किस कारण से होती, कौन सा तत्व पाया जाता है करेले की कड़वाहट में? तो बोल सर ये हमें पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा कि भैया करेले का जो कड़वापन होता है क्यों होता है, टमाटर लाल है तो लाल क्यों होता है, गाजर पीला है तो पीला क्यों होता है। ये सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और यही सारी चीजें हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और लगातार हमसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें हमें किस में पढ़ना पड़ेगा सर, ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में। ठीक है, हम धीरे धीरे उसी टॉपिक पर आपको बताते हुए चलेंगे कि भैया हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या करेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे आप इसमें यदि हॉर्टिकल्चर के अंदर यदि हम धीरे धीरे यदि पहुंचे तो हॉर्टिकल्चर में स्टूडेंट्स आपने इसमें लिखा है कि भैया हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बोल सर हम पढ़ेंगे फल विज्ञान, ये हॉर्टिकल्चर मेन है। अब आपने सोचा कि भैया हॉर्टिकल्चर तो मैंने लिया, अब मुझे कल को पीएचडी करना है, जैसे हॉर्टिकल्चर लेके आपने बीएससी कर लिया, आपकी बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो गई। अब आपने देखा कि भैया मेरे पास में करियर ऑप्शन ज्यादा नहीं है, अब मुझे एमएससी करना है, तो एमएससी कहां से कर सकते हो, तो सर फल विज्ञान के ऊपर कर लो रिसर्च। एमएससी पीएचडी करना है तो फल विज्ञान के ऊपर कर लो। क्या ले लो सब्जेक्ट, पोमोलॉजी ले लो, फलों के ऊपर रिसर्च कर लो आप लोग। इंडिया में जॉब नहीं लग रही तो विदेश चले जाओ। अब ये पोमोलॉजी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है बताओ? पोमोलॉजी यदि आपको कोई पढ़ाएगा तो कौन सी भाषा का शब्द है? सर ये ग्रीक भाषा का शब्द हो गया, लॉजी लिखा तो कि लैटिन है?
ग्रीक है, ओके, ग्रीक है। अब यदि आपको मान के चलो भैया फल विज्ञान नहीं पढ़ना, आपको पुष्प विज्ञान पढ़ना है, पुष्प विज्ञान पढ़ना है, इसका मतलब आपको हिंदी में थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लॉजी ये शब्द आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे वो शब्द, इसलिए आपको इंग्लिश शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। अब पुष्प विज्ञान यदि आपको आ जाए तो पुष्प विज्ञान को क्या कहा जाता है? पुष्प विज्ञान को क्या कहा जाता है? सर पुष्प विज्ञान को कहा जाता है हमारा फ्लोरिकल्चर। नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने, फ्लोरिकल्चर। बोले हाँ सर फ्लोरिकल्चर। ये देखो कल्चर शब्द आ गया। पुष्प विज्ञान को हिंदी में पुष्प विज्ञान है, इंग्लिश में फ्लोरिकल्चर है, तो क्या कहते हैं भैया फ्लोरिकल्चर को? कौन सी भाषा का शब्द है सर? लैटिन। कल्चर यदि आया तो कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे। अब यहीं पर यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, यदि हमें सब्जी विज्ञान पढ़ना, हमें सब्जियों के ऊपर स्टडी करना है, हमें सब्जियों के ऊपर स्टडी करना है और हमें क्या करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर बनना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में हमें साइंटिस्ट बनना है, हम लोग क्या करेंगे, नई नई वेराइटियां निकालेंगे सब्जियों की जिसमें रोग ना लगे। ये कौन करता है? ऑटोमेटिक हो जाता है क्या? नहीं, इनके लिए भी तो वैकेंसी निकलती है। तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं ओरेली कल्चर। इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं हम लोग ओलेरी कल्चर। क्या लिखते हैं इसको? ऐसा लिखेंगे ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ओलेरिकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है। ये तो फ्लोरिकल्चर आपको पता ही है, ये पुष्पों के लिए फ्लोरिकल्चर और फल के लिए पोमोलॉजी, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है, कई बार बेसिक पढ़ा हुआ है। तो ये सभी चीजें आपको किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जैसे पपीते का पीला रंग दिया जाए तो भैया कैसी, ठीक है, कैसिका के कारण से होता है। जैसे सेब का लालपन आ जाए, किसके कारण से होता है सर? एंथोसाइनिन के कारण से होता है। टमाटर का लालपन लाइकोपिन के कारण से। ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा था भैया करेले का कड़वापन, तो क्या कर लिखेंगे इसमें? बोल सर मेमोडी कोसाइट के कारण से। वो अभी सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। जैसे प्याज, प्याज आप छीलते हो तो भैया प्याज छीलते समय क्या निकल जाते हैं? हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो भैया प्याज का तीखापन किस कारण से होता है? तो सर बोले एलाइल प्रोपाइल के कारण से होता है। तो ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर जब आप लेके भविष्य में स्टडी करोगे तो आपको वहां पर डिटेल में चीजें सीखने को मिलेंगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगी आपको? फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर और सब्जियों के ऊपर ये स्टडी होगी। और लेकिन यदि मुझे मुझे ये सब्जी नहीं पढ़ना, मुझे अनाज पढ़ना है, तो अनाज यदि मैं लेकर पढ़ूंगा तो मुझे अनाज के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ भविष्य में? हमें यही क्लियर नहीं होता, हम पढ़ के हो जाता है हमारा। कभी कुछ बच्चे बीएससी पास आउट हो जाएंगे, देखना जो गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे उनसे पूछना कि भविष्य में आपको यदि सब्जी के ऊपर स्टडी करना तो भैया आप कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे, एमएससी कौन से सब्जेक्ट से करोगे? तो उनको नहीं मालूम होगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेके हमें आगे करना। चलो, मैंने आपसे कहा कि मुझे, ठीक है, क्या करना है? अनाज के ऊपर स्टडी करना है, अनाजों के ऊपर। मेरा रिसर्च का टॉपिक ये है कि मुझे गेहूं अनुसंधान केंद्र में जाना है, या मुझे मक्का अनुसंधान केंद्र में जाना है, या मुझे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में जाना है, क्योंकि मेरे एरिया में सबसे ज्यादा इसी का चलन है। ऐसा मेरा मानना है कि भैया मैं चावल अनुसंधान केंद्र में जाना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, साउथ में चावल का ज्यादा उत्पादन होता है, तो मैं चावल करना चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा? एग्रोनॉमी लेके पढ़ना पड़ेगा। क्या लेके पढ़ना पड़ेगा? एग्रोनॉमी सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। अब यदि मैंने सोचा कि भैया मुझे सेब उत्पादन करना, मैं जम्मू कश्मीर साइड का हूं, मुझे सेब उत्पादन करना है, तो सेब उत्पादन करने के तरीके सीखना है मुझे, तो क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ूं मैं कि मैं सेब के लिए रिसर्च करूं? लोग बाग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सेब की खेती करके, उन्नत तरीके की खेती करके। तो क्या लेना पड़ेगा सब्जेक्ट मुझे फिर सेब के लिए? पोमोलॉजी लेना पड़ेगा। ओके, पोमोलॉजी लेके मुझे भविष्य में पढ़ना पड़ेगा। एमएससी जब करूंगा मैं मास्टर ऑफ साइंस, किसमें? एग्रीकल्चर में, तो मेरा सब्जेक्ट क्या रहेगा उस समय? फल विज्ञान रहेगा, मतलब पोमोलॉजी लेके हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गुलाब की खेती, गुलाब की खेती या कमल तो हमारे यहां नहीं चलता, लोटस, रोज, और एक हो गया हमारा मैरीगोल्ड। मतलब क्या हो गया?
गेंदे का फूल सबसे ज्यादा चलन में, हर मंदिर, हर मस्जिद के आजू बाजू में आप लोगों को, हर चर्च के आजू बाजू में आपको मालाएं मिल जाएंगी। बोले हाँ सर, गुलाब के फूल तो सबसे ज्यादा चलते हैं, किसी को भी यदि गिफ्ट यदि देना है तो गुलाब, ठीक है, बुके वगैरह बनना है तो गुलाब, लिली। बिजनेस है भैया, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो क्या करोगे आप बताओ, यदि आपको, ठीक है, गुलाब की खेती करना है तो कहां से सीख के आओगे आप? नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। नॉर्मल इंसान गुलाब की खेती नहीं कर सकता। यदि मैं आपको बोलूं कि भैया आप अपने घर में बोलो पेरेंट्स से कि गुलाब की खेती करो, गुलाब की खेती करो, या फिर अभी आपने देखा होगा एक फल आया हुआ है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट, नाम सुना होगा ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट नाम सुना है? बोले हाँ सर सुना है हमने ड्रैगन फ्रूट। वो बहुत महंगा बिक रहा है। ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत महंगा बिकता है। 150 रुपए 200 रुपए का एक फूल बिकता है ड्रैगन फ्रूट। लाल कलर का होता है ड्रैगन फ्रूट, देखा जरूर होगा। अब ड्रैगन फ्रूट की खेती करना है आपको, ड्रैगन फ्रूट की खेती करना तो क्या क्या सब्जेक्ट लोगे आप? ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहा हूं मैं, ड्रैगन फ्रूट। तो क्या क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना पड़ेगा जब जाके बनेगा वो? नॉर्मल किसान से नहीं बनने वाला, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट जो है हमारा, ठीक है, क्यों खाया जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ड्रैगन फ्रूट के यदि हम देखें कि भैया सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और कम पानी में उग जाता है और बहुत फायदेमंद है। यदि इसका यदि हम यूजेस देखें भैया ड्रैगन फ्रूट के यूजेस क्या हैं, क्यों खाया जाता है, तो बोले सर इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, डाइजेशन सिस्टम को बढ़ा रहा है, हार्ट पेशेंट को दिया जा रहा है, स्किन के लिए दिया जा रहा है, हेयर के लिए दिया जा रहा है, हमारी मसल्स स्ट्रांग हो इसके लिए दिया जा रहा है, ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहा है ड्रैगन फ्रूट। तो चर्चा में है, एक चर्चा में विषय है। तो ये जो जब भी आप कोई खेती करोगे तो उसके लिए आपकी पढ़ाई होना चाहिए। तो जब आप पढ़ाई करोगे तो आप हॉर्टिकल्चर लेके कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर लेके कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? फ्रूट के लिए, फ्रूट के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेंगे हम? पोमोलॉजी, फल विज्ञान। पक्का? करेक्ट है, पोमोलॉजी लेके पढ़ाई करोगे? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, पोमोलॉजी लेके क्या कर लेंगे हम लोग? खेती करेंगे, यदि जो करना चाहे तो ये तरीके हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर एक ब्रांच का एक क्या है, उपयोग है, और उसी उपयोग को समझ के हमें आगे क्या करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। चलो अब मैं आपसे बात करूं कि एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर तो एक ब्रांच आपने देख लिया, एक एग्रोनॉमी देख लिया आपने, एक ब्रांच हॉर्टिकल्चर देखा, दूसरी ब्रांच आपने एक क्या देखा, एग्रोनॉमी देखा। एग्रोनॉमी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, सस्य विज्ञान। ये दो आपने ब्रांच देखा। क्या इस ब्रांच में, इन्हीं दोनों ब्रांच के साथ में यदि मैं एक और ब्रांच को इंक्लूड कर दूं तो क्या आप मानेंगे कि ये ब्रांच इसमें ही आएगी? एनिमल हस्बेंड्री अलग ब्रांच है या इसी के साथ में है? आप मुझे बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज करो। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, क्या एग्रीकल्चर में आएगा? यस और नो? अलग है जी, अलग है। वेरी गुड। मैंने कहा था आपसे कि बच्चा 12वीं पास हो जाएगा, वो बीएससी भी पास हो जाएगा, वो एमएससी भी पास हो जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि भैया एग्रीकल्चर में ही पशुपालन आता है। मैंने शुरुआत में ही आपको टॉपिक जब बताया था तो बता दिया था कि खेती के साथ में क्या करना, पशुओं को पालना, एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन ही नहीं पता होती और हम 11वीं 12वीं पास और अच्छे परसेंट से पास हैं, ठीक है, लेकिन नहीं मालूम होता। तो जानकारी रखिएगा, पशुपालन भी इसके अंतर्गत आता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो दो शब्द से हुई है, एक है एनिमल, दूसरा है हस्बेंड। एक्चुअल में एनिमल हस्बेंड्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एनिमल और हस्बेंड्री मतलब हस्बैंड। तो एनिमल का मतलब क्या होता है? एनिमल का मतलब होता है लाइफ स्टॉक। ये लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे कि एनिमल का मतलब होता है लाइव स्टॉक, कई बार आपने सुना होगा लाइव स्टॉक बताते हैं, लाइव स्टॉक लिखा हुआ होता है। क्या होता है लाइव स्टॉक का मतलब? सर लाइव स्टॉक का मतलब होता है मवेशी। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? मवेशी। मवेशी मतलब पशु,
मवेशी मतलब क्या होता है? पशु। इसमें सारे पशु आएंगे, जंगली भी आएंगे और आपके पालतू भी आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन। तो एनिमल का मतलब हो गया मवेशी और पशु। अब हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? देखो, एनिमल का मतलब तो जंगली भी आएगा। शेर पालते हो क्या आप लोग? बताओ। शेर, चीते, हिरन, कौन पालता है भाई? बताओ। कोई पालता है इनमें आप लोगों में से? कोई नहीं पालते। क्यों नहीं पालते? तो बोले सर हमें एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया जाता है, एनिमल नहीं पढ़ाया जाता, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया जाता है। तो हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पढ़ा तो जरूर होगा आप लोगों ने, पूरी बुक पढ़ी है 500-600 पेज की, 11वीं 12वीं में मिला के। बता दो जरा क्या होता है इसका मतलब, हस्बेंड्री का मतलब। जी, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, जी बताइए। पालना। ओके, पशु पालना होता है। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पालना कह रहे हैं। चलो, तो एक ने कहा है कि भैया पालना, तो मवेशी या पशु, पशु पालना ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब है पालना। जरा समझिएगा बात को, आपके अनुसार, अभी मैंने कुछ नहीं कहा है, आप लोग कह रहे हैं पालना, मवेशी पालना। तो क्या शेर पाल लें? क्या चीता पाल लें? शेर चीता पाले, मार्केट में बिकेंगे भी। किसी के घर में शेर नहीं है, यदि शेर पालोगे तो बिकेगा भी। क्यों? शेर को पाल लेते ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10। और जो रईस लोग हैं वो तो शेर पालेंगे, उनके घर के सामने से कुत्ता बंधा वैसे शेर बांधेंगे। भाई पालतू शेर भी तो होते हैं, तो कुत्ता ना बांध के शेर बांधेंगे तो थोड़ा सा रईसी भी लगेगी कि हमारे यहां शेर है। क्यों नहीं पालते? चलिए समझिए। तो स्टूडेंट्स, हस्बेंड्री का मतलब सिर्फ पालना नहीं होता है, हस्बेंड्री का मतलब सिर्फ पालना नहीं है। हस्बेंड्री का मतलब होता है वन हु टेक्स केयर, जिसकी हम देखभाल कर सकें, जिसकी क्या हो, हम देखभाल कर सकें, जिसकी हम देखभाल कर सकें उसे पालते हैं। मतलब गाय सीधी सादी होती है, उसकी हम देखभाल कर सकते हैं। नहीं कर सकते? एक छोटा सा बच्चा भी यदि है तो वो भी उसकी देखभाल कर सकता है, और एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी उसकी देखभाल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक गाय की, एक बकरी की, ठीक है, एक भेड़ की, या फिर एक हमारे पोल्ट्री फार्म की यदि हम बात कर लें, ठीक है, तो मुर्गी पालन की भी क्या हो सकता है, वो मैनेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारे कैसे एनिमल हैं, कैसे एनिमल हैं। बोले सर जो ज्यादा डेंजरस नहीं है उसकी हम आसानी से देखभाल कर सकें, तो जिसकी देखभाल हमसे बने उसे पाला जाता है। आया समझ में? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझ में आ गया? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाए। बोले सर जिनका क्या कर सके हम लोग? बोले सर जिनका हम प्रतिदिन देखभाल कर सकें, जिनका हम प्रतिदिन प्रबंधन कर सकें, जिनका हम प्रजनन करवा सकें सामने से, और जिनका हम मांस, दूध, अंडा, रेशा कुछ भी ऐसा बेच सकें। शेर का बेचना तो पाबंदी लगी हुई है, नहीं बेच सकते। तो ऐसे पशुओं जिनकी हम देखभाल कर सकेंगे भैया आराम से, बिना डर के, बिना डर के, ठीक है, तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 ब्रांच एग्रीकल्चर की हैं, ये 3 ब्रांच आपकी एग्रीकल्चर के ही अंदर आती हैं। बोले जी हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए चौथी ब्रांच की हम चर्चा कर लेते हैं। भविष्य में यदि आपने फॉरेस्ट्री लेके पढ़ा तो बिल्कुल आप फॉरेस्ट्री लेके पढ़ते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं उन्हें फॉरेस्ट्री भी मिल जाती है। आपको अच्छा स्कोरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आपको सबसे कम नंबर में मिलता है, यदि आपके नंबर सबसे कम आए तो हॉर्टिकल्चर मिलेंगे। यदि आपके नंबर अच्छे आए तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। यदि आपके और अच्छे नंबर आए हैं तो आपको फॉरेस्ट्री भी पढ़ने को मिल जाएगा, यदि आप फॉरेस्ट्री की फील्ड में जाना चाहें तो। मैक्सिमम बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर का ख्वाब सजा के रखते हैं कि हमने एग्रीकल्चर लिया है 11th में 12th में, तो हम बीएससी एग्रीकल्चर करना है, और करना भी हमें बीएससी एग्रीकल्चर ही चाहिए क्योंकि ज्यादा स्कोप बीएससी एग्रीकल्चर में ही है। लेकिन यदि आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहें,
यदि आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहें तो भैया फॉरेस्ट्री में क्या करना पड़ेगा हमें, फॉरेस्ट्री में जाके, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो सर फॉरेस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, आउटसाइड ऑफ विलेज। बोलिए यस सर, क्या होगा, आउटसाइड्स ऑफ विलेज। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भैया बताओ, आउटसाइड्स ऑफ विलेज मतलब जो क्या हो, कहां लगेगी आपकी नौकरी, गांव में लगेगी कि शहरों में लगेगी आपकी नौकरी, की जंगल में लगेगी। यदि भविष्य में यदि आपकी नौकरी लगी तो नौकरी कहां होगी, तो बोले सर जितने भी जंगल होते हैं हर जंगल में एक फॉरेस्ट अधिकारी होता है, हर जंगल का एक फॉरेस्ट अधिकारी होता है, हर जंगल का एक बड़ा अधिकारी होता है। बोले यस सर, वहां पर आपकी नौकरी लगेगी, मतलब गांव से बाहर। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, गांव से बाहर, ये इसका मतलब है भैया। फॉरेस्ट्री का मतलब भी समझ लीजिएगा, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, गांव से बाहर। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते हैं आप वो बनोगे इससे, यदि आपको भविष्य में बनना है तो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं इससे। इसकी अलग से वैकेंसी निकलती पीएससी के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू कलेक्टर की वैकेंसी निकलती यूपीएससी, और हर स्टेट का होता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी जो कलेक्टर की होती है। लेकिन हर राज्य अपना अपना क्या निकालता है, एक पीएससी निकालता है। तो उस पीएससी में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी अलग से रिजर्व रहती है, कि फॉरेस्ट वाले बच्चों को ज्यादा अनुभव होगा, किसको, जिसने फॉरेस्ट्री लेके पढ़ा है। तो यहां पर आपका चांस बन जाता है भाई बड़े बड़े अधिकारी बनने का फॉरेस्ट्री लेके। लेकिन वैकेंसी लिमिटेड होती है, कम वैकेंसी होती है, और पूरे राज्य में, हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 पोस्ट होगी क्या करने की, बीएससी फॉरेस्ट्री करने की। क्योंकि बीएससी फॉरेस्ट्री प्राइवेट कॉलेज नहीं करवाते, गवर्नमेंट कॉलेज एक या दो ही है हर राज्य में जो फॉरेस्ट्री करवाते हैं। तो इसमें कंपटीशन भी कम, पोस्ट भी कम, थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ता है। तो इसमें क्या पढ़ाएंगे आपको, वो बोल सर वनों का सृजन, वनों का विकास कैसे हो, उसका प्रबंधन कैसे हो, उसके उपयोग कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे करें, ये सारी चीजें आपको क्या करेंगे, वो सिखाएंगे। किसमें सिखाएंगे सर, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट्री में सिखाई जाएगी। क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको, सर इसके लिए हमें लेना पड़ेगा फॉरेस्ट्री। बोले ओके ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। तो फॉरेस्ट्री यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, हर बच्चे को पता है कि भैया फॉरेस्ट्री क्या चीज है। चलिए ठीक है, बनेगा आपसे फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के बाद में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए फिशरीज साइंस, एक और सब्जेक्ट है जिसको लेके आप पढ़ाई करते हैं, यह सब्जेक्ट भी आपको मिलता है स्टूडेंट्स, फिशरी साइंस। जी, क्या करोगे, नाम में छुपा हुआ है फिशरीज। फिशरीज मतलब क्या होता है, आज के समय में सबसे ज्यादा कमाई का जो जरिया है वो है मछली उत्पादन से। सबसे ज्यादा मछली और अंडे, यही सबसे ज्यादा चलन में, यदि आप साइड बिजनेस यदि देखें तो मछली पालन या मछली विज्ञान जिसे कह सकते हैं, या मत्स्य विज्ञान, मछली विज्ञान, या इसे हम लोग अच्छे से यदि लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो इसे आप लोग, वो सर इसे हम लोग लिख सकते हैं मत्स्य, मत्स्य विज्ञान। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मत्स्य विज्ञान की आपको क्या कराई जाएगी स्टूडेंट्स, पढ़ाई कराई जाएगी। तो मतलब क्या होगा इसमें, क्या पढ़ाया जाएगा आपको, बोल सर मछली उत्पादन करना, इनका उपयोग, इनका प्रबंधन, ये सारी चीजें आपको फिशरीज साइंस में सिखाई जाएंगी। तो आप ये सब्जेक्ट लेके भी भविष्य में तैयारी कर सकते हो, जिसमें बड़े बड़े जो रिजर्व डैम आपने देखा होगा, बड़े बड़े रिजर्व डैम बनते हैं, डैम बनते ही हर 8-10 राज्यों के, मतलब शहरों के बीच में एक ना एक बड़ा सा डैम होता है, जिसके थ्रू, नहर के थ्रू पानी आता है। हर राज्यों में डैम बने बड़े बड़े, उन डैम में मछली पाली जाती है। अरबों का, यदि छोटा डैम है तो करोड़ों का टेंडर निकलता है। और हर शहर में देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है इसमें, तालाब होते हैं शहरों के बीचों बीच, जहां पर बगीचे भी बने हैं, तालाब भी होते हैं। उस तालाब, यदि वो नगर निगम के अंतर्गत या नगर पालिका के अंतर्गत आता है, आता ही है, ऑब्वियसली आएगा, तो भैया उसके लिए भी एक इंजीनियर डिसाइड किया जाता है, मत्स्य विभाग का अधिकारी होता है। आपने देखा होगा जांच के लिए अधिकारी आ जाते हैं कभी भी स्पॉट पे, और पकड़ लेते हैं कि आप यहां पर मछली पालन क्यों कर रहे हैं बिना परमिशन के, तो आप वो भी बनेंगे इसमें। तो मतलब स्कोप हर जगह है, हमें डिसाइड करना है कि हमें जाना कहां है। यदि हमें नहीं पता कि हमने पढ़ाई एग्रीकल्चर की है तो हमने क्यों की है, 11th 12th हमने एग्रीकल्चर क्यों लिया,
हम बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तो क्यों करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, या हमें हॉर्टिकल्चर मिला तो हम हॉर्टिकल्चर लेके क्या पढ़ाई करेंगे। यदि आप टॉप भी मारे हो अपने सब्जेक्ट में और यदि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल रहा है, तो जिन बच्चों को क्लियर है कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर नहीं लेना है, मुझे हॉर्टिकल्चर ही लेना है क्योंकि वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मुझे उसमें कुछ करना है, तो वो हॉर्टिकल्चर लेगा। जिसे हॉर्टिकल्चर मिल रहा है लेकिन उसको मालूम है कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है, तो वो 1 साल का ड्रॉप ले लेगा, लेकिन वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तैयारी करेगा। तो हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको आपका गोल क्लियर नहीं होगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे आगे क्या करना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा किसी काम को करने के लिए, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई आपकी एक ब्रांच जिसमें आपको मत्स्य पालन सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी ब्रांच आपकी फिर आ जाती है स्टूडेंट्स एक 6, ये इंजीनियरिंग ब्रांच है आपकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये सबसे फेमस ब्रांच है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे करते हैं, सिर्फ मैथ साइंस वाले बच्चे, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, जिसका मैथ साइंस सब्जेक्ट है, तो वो कर सकता है कृषि इंजीनियरिंग। इसका केवल हर राज्य में एक ही कॉलेज होता है, हर राज्य का केवल कितने कॉलेज हैं, हर राज्य में सिर्फ एक ही कॉलेज मिलेगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और मात्र 40 से 60 सीटों के बीच में रहती है, सिर्फ 60 सीट, और पूरा राज्य का सिर्फ 60 बच्चा ही या 40 बच्चा ही क्या करेगा, कृषि इंजीनियरिंग करेगा गवर्नमेंट कॉलेज से, याद रखिएगा। तो इसमें क्या सिखाया जाएगा, कृषि से संबंधित जितनी भी मशीनें बन रही हैं कौन बनाता होगा, आपने कभी सोचा है, कभी कोई एक किसान कभी मशीन का निर्माण करेगा, हार्वेस्टर का निर्माण किसने किया होगा, जो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ा उसने, वो सर वो कंप्यूटर बनाएगा। जिसने आर्किटेक्ट किया है वो सर घर डिजाइन करेगा। वो भैया इंजीनियरिंग नॉर्मल बच्चे भी करते हैं कि नहीं करते, मैथ्स वाले बच्चे नहीं करते इंजीनियरिंग, बीटेक कर रहा है कोई, कोई एमटेक कर रहा है, किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट देखेंगे। तो एग्रीकल्चर की भी तो मशीनें बनना चाहिए, तो इसके लिए एग्रीकल्चर वाले ही लोग बनाते हैं एग्रीकल्चर की मशीनें। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जैसे आपका रोटावेटर आया, नए नए आपके ट्रैक्टर निकल रहे हैं, नए नए आपके क्या आ रहे हैं, हार्वेस्टर आ रहे हैं, ठीक है, मशीनें आ रही हैं आपकी, जैसे लहसुन लगाने की मशीनों का निर्माण हो रहा है, आलू लगाने की मशीनें आ गई हैं, स्प्रिंकलर सेट आ गए आप लोगों के, ड्रिप सिस्टम आ गया है। तो ये सब कौन बनाता होगा, कभी सोचा आप लोगों ने, नहीं सोचा। वो सर ये कृषि इंजीनियर बनाते हैं, और इसकी भी पढ़ाई आपकी क्या होती है, 12th के बाद होती है। आपको इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, अपना एंट्रेंस एग्जाम दे दो, कृषि इंजीनियरिंग बन जाओगे आप, लेकिन सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे, ये ब्रांच सिर्फ मैथ्स के लिए, और बाकी ये सारी ब्रांच 1 2 3 4 5 ये सब किसके लिए है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है। तो आई होप आपको सभी चीजें क्या हो गई होंगी, यहां पर बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट जो है एग्रीकल्चर का वो आज की क्लास में हमने देखा। किसी को कोई डाउट है, यदि कुछ पूछना चाहते तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, अपना माइक चालू करके यदि आपको कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछिए। नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। जी कोई पूछना चाहता है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर कल की क्लास में।